हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे गोनेड्स के बारे में। किसके बारे में? गोनेड्स के बारे में, कि ये होता क्या है और ये कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो गोनेड्स होते हैं ये टेस्टिस एंड ओवरीज से बने होते हैं। किससे? टेस्टिस एंड ओवरीज से क्या होते हैं? हमारे गोनेड्स बने होते हैं। यानी ह्यूमन मेल में टेस्टिस और ह्यूमन फीमेल में ओवरीज, इन दोनों को कलेक्टिवली हम गोनेड्स कहते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं गोनेड्स के बारे में। तो गोनेड्स क्या है? जो हमारा ये गोनेड्स जो है, गोनेड्स ये ह्यूमन मेल की टेस्टिस और ह्यूमन फीमेल के ओवरीज से बना होता है। यानी ह्यूमन मेल में टेस्टिस एंड ह्यूमन फीमेल में ओवरीज को ही कलेक्टिवली हम गोनेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनेड्स। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो गोनेड्स हैं इनका जो ओरिजिन होता है दैट इज मीजोडर्मल। इनका मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। अभी मीजोडर्मल क्या होता है? मीजोडर्मल आप क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि गोनेड्स का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होता है। ठीक है ना? अगली इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो टेस्टिस होता है ये ह्यूमन मेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, तो वहीं ओवरी होता है ह्यूमन फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ये ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो टेस्टिस है ये ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ह्यूमन मेल के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो वहीं जो ओवेरी है ये ह्यूमन फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन करता है। आई होप ये बात भी आपको समझ आई हो। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में, कि आखिरकार टेस्टिस कैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। क्योंकि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। आई होप गोनेट्स आपको समझ आया हो। तो ह्यूमन मेल में टेस्टिस एंड ह्यूमन फीमेल में ओवरीज, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इन्हीं को कलेक्टिवली हम गोनेट्स कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो टेस्टिस के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो टेस्टिस होता है ये ह्यूमन मेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमिट का फॉर्मेशन करे, और ह्यूमन मेल में गैमिट क्या है? स्पर्म। दूसरी बात, अगर इसके करें पोजीशन की, पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोजीशन की, कि ये ह्यूमन मेल में कहां सिचुएट होता है। तो जो टेस्टिस होता है वो ह्यूमन मेल के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये कंटेन होता है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। तो कहां प्रेजेंट होता है ये? स्क्रोटम में। कहां प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में। क्यों होता है? क्योंकि स्क्रोटम में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब यही है कि जो टेस्टिस होता है ये ह्यूमन मेल के एब्डोमिनल कैविटी, समझ रहे हो ना? एब्डोमेन मतलब ह्यूमन मेल में जो पेट वाला हिस्सा है उसे एब्डोमेन कहते हैं। तो इस एब्डोमेन के आउटसाइड एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि स्क्रोटम के अंदर ना बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है स्क्रोटम के अंदर। और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने वाली जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, उसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इसलिए क्या होता है? टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नाउ अब देखते हैं टेस्टिस के फंक्शंस के बारे में, कि कैसे टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो टेस्टिस के मेनली दो मेन फंक्शंस होते हैं। यस, हाउ मेनी? दो। यस, पहला जो मेन फंक्शन होता है टेस्टिस का वो होता है हमारा यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन करना। क्या करना? गैमिट फॉर्मेशन यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना। क्या करना? स्पर्म का प्रोडक्शन करना, गैमिट फॉर्मेशन। और दूसरा जो टेस्टिस का फंक्शन है वो ये है, एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, और टेस्टिस जो होता है वो ह्यूमन मेल में
ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टिस है ये स्पर्म की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और ऊपर से ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। इसलिए टेस्टिस को ह्यूमन के मेल का मिक्स्ड ग्लैंड कह सकते हैं। इसे ह्यूमन मेल का मिक्स्ड ग्लैंड कह सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे हम अब देखेंगे कि कैसे जो टेस्टिस होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो चलो फिर तो देखते हैं कि कैसे ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो भाई जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि टेस्टिस एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। ऐसा क्यों? देखो, क्यों इसलिए क्योंकि जो टेस्टिस होता है ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये ह्यूमन मेल बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। इसी बेसिस पे कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, या कह सकते हैं कि वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। कैसे? टेस्टिस के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल होती है जिसे हम लेडिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? लेडिक सेल। क्या कहते हैं, क्या बोला मैंने कि ह्यूमन मेल के टेस्टिस के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल होती है। इस ग्रुप ऑफ सेल को हम लेडिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेडिक सेल हम इसको कहते हैं। होता क्या है कि जब ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी की एज आती है, जब ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी की एज आती है तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, ह्यूमन मेल के ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एलएच हार्मोन। इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, टेस्टिस के इस लेडिक सेल पे आके एक्ट करता है, जिसकी वजह से टेस्टिस की जो लेडिक सेल है वो स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट होने के बाद ये ह्यूमन मेल के ब्लड में एक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जिसका नाम है एंड्रोजन। जिसका नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही ह्यूमन मेल में एक मेन सेक्स हार्मोन होता है। इसलिए तो मैंने क्या बताया सिंपल सा, जैसे ही ह्यूमन मेल में क्या होगा, प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी की एज आएगी, तो प्यूबर्टी आते ही ह्यूमन मेल के ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन सीधा ब्लड की हेल्प से आता है और सीधा ये क्या करता है, टेस्टिस के लेडिक सेल पे आके एक्ट करता है, जिसकी वजह से टेस्टिस की जो लेडिक सेल है वो स्टिमुलेट होती है और स्टिमुलेट होने की वजह से ये ह्यूमन मेल के ब्लड में क्या करती है, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना वो स्टार्ट कर देती है। अभी जो ह्यूमन मेल का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल से। और कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होने की वजह से इसे बॉडी का स्टेरॉयडल हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? टेस्टोस्टेरोन को क्या कहा जाता है? इसे बॉडी का स्टेरॉयडल हार्मोन। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस की, तो एक बार इसके फंक्शंस को देख लेते हैं, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ फंक्शंस की अगर बात करें इसके, तो यहां मैं एक बात बता दूं पहले आपको कि जो टेस्टोस्टेरोन, जो मेल का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल दोनों की बॉडी में सिक्रीट होता है। यस, बट ह्यूमन फीमेल के ब्लड में सिक्रीट होने वाला जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक, उसका अमाउंट काफी लो होता है, ठीक ना। बट वहीं ह्यूमन मेल में सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरोन, उसका अमाउंट काफी हाई होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ इसके अगर फंक्शंस की बात करें, तो जो पहला जो मेन फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का, वो ये होता है कि दे हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये ह्यूमन बॉडी के यानी ह्यूमन मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे टेस्टिस,
इन मेल स्पर्म। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो गैमेट बना है, स्पर्म जो बना है, उस स्पर्म को आगे की तरफ उसे कैरी करना, ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे ह्यूमन मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया, एपिडाइडिमिस हो गया, वाज डिफरेंस हो गया, ग्लैंड्स हो गए, यूरेथ्रा हो गया, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये ह्यूमन मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये ह्यूमन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जैसे मुंह पे दाढ़ी का आ जाना, पूरी बॉडी स्किन हेयरी हो जाना, ठीक है ना, हमारी जो साउंड की जो पिच है, ठीक है, वो हाई हो जाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन मेल के। ठीक है ना, आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो। तो पहला फंक्शन ये है कि ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और इसके अलावा ये ह्यूमन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा तीसरा जो मेन फंक्शन है इसका, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस। यस, ह्यूमन मेल के टेस्टिस में जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, उसी स्पर्म के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में ही होता है। यस, अगर ह्यूमन मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर काफी कम हो गया है तो इससे ह्यूमन मेल के टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म का प्रोडक्शन भी काफी कम हो जाएगा। क्योंकि जब ह्यूमन मेल में प्यूबर्टी अटेन होती है तो प्यूबर्टी अटेन होने के दौरान क्या होता है, फर्स्ट टाइम ह्यूमन मेल के ब्लड में टेस्टोस्टेरोन निकलता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन निकलता है ब्लड में, वैसे ही टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने वाली जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का कि दे हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ जो फोर्थ मेन जो फंक्शन है इसका, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल दोनों की बॉडी में सिक्रीट होता है। बट ह्यूमन फीमेल में सिक्रीट होने वाला जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल, उसका अमाउंट काफी कम होता है। वहीं ह्यूमन फीमेल में कम होता है। वहीं ह्यूमन मेल में सिक्रीट होने वाला टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो बहुत हाई रहता है। तो ह्यूमन मेल में क्या है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ह्यूमन मेल के अंदर ह्यूमन मेल की मसल्स, उसकी बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एक एडल्ट मेल का जो मसल्स एंड जो बोन्स है वो फीमेल के मसल्स एंड बोन्स से काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है, और वो ब्रॉडर भी रहता है काफी, किस लिए, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है ना, तो यानी कह सकते हैं चौथा मेन फंक्शन कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स एंड जो मसल्स है इसके मास को ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, स्ट्रेंथ, ये सब। ठीक है ना, तो यानी कि चौथा मेन जो फंक्शन है वो ये है कि हमारी बॉडी की बोन्स एंड मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। इसलिए जो ह्यूमन मेल का जो बोन्स एंड जो मसल्स है वो ह्यूमन फीमेल की बोन्स एंड मसल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और ज्यादा ब्रॉडर भी रहते हैं, इसलिए टेस्टोस्टेरोन की हाई लेवल की वजह से इन मेल्स। बट वहीं इन फीमेल्स की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफी कम रहता है इसमें, इसलिए फीमेल की बॉडी के अंदर उनकी बोन्स एंड मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो मेल के इक्वल नहीं हो पाती। तो आई होप ये बात आपको समझ आई हो और ये टॉपिक समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट यानी ओवरी की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।